मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन हुइनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जयंती शब्द का प्रचलित अर्थ किसी के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव होता है। जयंती शब्द के अनेक अर्थ हैं। जयंती शब्द स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग है जयंत, जिसका अर्थ होता है विजय। पूर्व काल में एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करते थे। विजयी राजा उस उल्लास में जो उत्सव मनाते थे, उसको भी जयंती की संज्ञा दी जाती थी। फिर हम संत, भगवंत और भगवती आदि की भी जयंती मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म तिथि चैत्र शुक्ला नवमी थी, तो हम लोग उस तिथि में भी उनकी जयंती मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि भाद्र कृष्ण अष्टमी पड़ती थी, तो उस तिथि में भी उनकी जयंती हम मनाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों भगवान तो थे ही, राजा भी थे, और राजा होने के नाते भगवान श्री राम ने राजा रावण से युद्ध कर उसे पराजित किया। भगवान श्री कृष्ण भी राजा थे और उन्होंने मथुरापति कंस को पराजित किया। इसलिए उनकी जन्म तिथि पर हम लोग जयंती उनकी मनाते हैं। किंतु हम तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि संतों की भी जयंती मनाते हैं। तो इन महापुरुषों ने किसके साथ युद्ध किया? संत के तो कोई शत्रु होते नहीं, फिर युद्ध किनके साथ और विजय कैसी? और विजय नहीं तो फिर जयंती कैसी? संत किनको कहते हैं? अभी आप सुन रहे थे तौहीद साहब के वचन में कि जिनको हम लोग संत कहते हैं उनको फकीर भी कहते हैं। और फकीर हम लोग लिखते हैं फे काफ ये रे। फे का अर्थ है फक, उपवास, जो अल्लाह का निकट निवास करने वाला हो।
अर्थात कनायत। शेख सादी ने लिखा है, कनायत तमंगर कुंडद मर्दरा, खबर तुम हरीसों जहां गरदरा। संतोष, ये याद इलाही, प्रभु की याद में वे रहते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। स्मरण किसको कहते हैं? जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माय, कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सबको चुनाए। वे पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए रे अर्थात रियाज, अभ्यास करके दिखलाते हैं कि हम भी करते हैं, तुम भी करो। संत कहते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त किए हुए होते हैं, परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, वे संत कहलाते हैं। ब्रह्म वत सर्वत्र देखते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करके वे स्वयं ब्रह्मवत हो जाते हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जानत तुम ही तुम हो ही जाई। ब्रह्म कहते किसको हैं? हम लोग ब्रह्म लिखते कैसे हैं? बोरो संयुक्त और होमो संयुक्त। ब्रह्म में ये 4 अक्षर हैं, बो, रो, हो और मो। बो का अर्थ है ब्रह्मा, अर्थात सर्जन करने वाला, सृष्टि करने वाला। रो का अर्थ है रक्षा करने वाला, अर्थात विष्णु। हो का अर्थ है हर, हरण करने वाला शंकर। मो का अर्थ है मुक्तिदाता। जिनमें ये तीनों शक्तियां हैं, सर्जन करने की, रक्षण करने की और संहार करने की। ये तो ब्रह्मा विष्णु को एक एक शक्ति दी गई है, लेकिन ये तीनों शक्तियां जिनमें हैं, उन तीनों शक्तियों के अतिरिक्त मुक्ति देने की भी क्षमता जिनमें है। ब्रह्मा विष्णु महेश में मुक्ति देने की क्षमता नहीं है, लेकिन परम प्रभु परमात्मा में इन तीनों शक्तियों के साथ मुक्ति देने की भी क्षमता है, इसलिए वे ब्रह्म कहलाते हैं। उस ब्रह्म को जो कोई प्राप्त किए हुए होते हैं, वे संत कहलाते हैं। जिनको हम लोग संत कहते हैं या फकीर कहते हैं, उन्हीं को सेंट भी कहा जाता है। सेंट शब्द का अर्थ संत होता है और सेंट का अर्थ सुगंध भी होता है। तो जो सेंट होते हैं उनमें सेंट होती है, अर्थात जो संत होते हैं उनमें सुगंधी होती है। वो क्या इतर फूले लगाए होते हैं? नहीं नहीं, पंच पापों का वे परित्याग किए हुए होते हैं, इसकी सुगंधी होती है। हम लोगों में तो 5 पापों की दुर्गंधी निकलती रहती है, हम लोग संत कैसे हो सकते हैं? संत लोग जो कह गए हैं, अगर उनकी एक बात हम मान लें, संसार के जितने जो कोई हैं, अगर संत की केवल एक बात वे मान लें, तो जिस दिन जिस क्षण वे मानेंगे, उसी दिन विश्व में कल्याण उत्पन्न हो जाएगा। कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह सर्वव्यापक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब उसके हैं, सब उस ओर वे देखते हैं।
संतों का ज्ञान, आपका वेद उपनिषद संतों की वाणियां क्या कहती है? ईश्वर सर्वव्यापक। अतोहित शब्द का अर्थ ही होता है एक ईश्वर। एक ईश्वर में विश्वास करने के लिए बतलाया जाता है। अगर एक ईश्वर को कोई जान लेता है और यह आस्था रखता है कि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या वो कोई पाप कर सकता है? पाप जो कोई करता है वो तो छिप करके करता है, तो कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं। लेकिन जब उसके अंदर में यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब देखता है, तो क्या वो पाप करेगा? कभी नहीं कर सकता। संत लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशीली किसी चीज का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो। इन 5 पापों की मनाही संत लोग बतलाते हैं। एक को छोड़ करके आप देख लीजिए, तो एक झूठ को छोड़ दीजिए, संसार में सबसे सबको मेल हो जाएगा। सब कोई जितने हैं सबके सब सत्य बोलना सीख लें। सब कोई सत्य बोले। न लड़ाई है, न झगड़ा है, न कलह है, कुछ भी नहीं। संत कहते हिंसा मत करो। आज क्या है? अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, न मालूम क्या क्या अनीति कार्य हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि संतों की बात हम सुनते नहीं हैं। आज हम इतने पढ़ लिख लिए हैं, इतने बड़े हम विद्वान हो गए हैं कि चिड़िया की भांति हम आकाश में उड़ते हैं, मछली की भांति हम जल के भीतर और ऊपर भी चलते हैं। लेकिन मानवीय ज्ञान, व्यवहार जो होना चाहिए पृथ्वी पर चलने ka, वह ज्ञान हमको नहीं है। किस तरह हम पृथ्वी पर चलें? हम देखते हैं गाय भैंस हम पालते हैं, और गाय भैंस जंगल में भी रहती है। जंगल में बाघ और सिंह भी रहते हैं। आप देखेंगे गाय के सामने अगर एक नाद भर करके मांस रख दिया जाए, घास नहीं दिया जाए, वह गाय भूखी मर जाएगी, लेकिन मांस कभी नहीं खाएगी। एक बाघ सिंह के सामने आप हरी हरी घास का बोझा रख दीजिए और कुछ खाना नहीं दीजिए, वह बाघ सिंह भूखा मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। जो जंगल में रहने वाला जानवर है वह जानता है कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भूखे मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं। लेकिन हम अपने को विद्वान, ज्ञानवान, विज्ञान से भरे हुए सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। परमात्मा ने 2 तरह की सृष्टि की है, शाकाहारी की और मांसाहारी की, और दोनों की बनावट में भी उन्होंने भिन्नता की है। वह क्या? जो परमात्मा शाकाहारी प्राणी का जन्म देते हैं तो उनकी आंखें खुली होती है, और जो मांसाहारी प्राणी का जन्म देते हैं तो उसकी आंखें बंद होती है। आप गाय को देखिए, बैल को देखिए, घोड़ा को देखिए, आदमी को देखिए, और आप बिल्ली को देखिए, कुत्ता को देखिए, बाघ को और सिंह को देखिए। तो बाघ सिंह को देखने तो कहां जाएंगे? घर में बिल्ली और कुत्ती तो देखेंगे आप। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत और नाखून चिपटे होते हैं, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं
वे होठ में पानी में सटा करके पानी पीते हैं, और जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर की लंबाई से चौगुनी उसकी आंत लंबी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी उसके शरीर की लंबाई के बराबर उसकी आंत होती है। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है, और जो मांसाहारी प्राणी उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। आप दौड़कर आइए, पसीने से लथपथ होइएगा। घोड़े को दौड़ा कर लाइए, घोड़ा लथपथ हो जाएगा पसीना से, लेकिन एक कुत्ते को दौड़ा करके लाइए, कुत्ते के शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, वो जीभ निकालेगा, टप टप पानी उसकी जिह्वा से चुएगा। इस तरह और बहुत सी बातें हैं। तो अब हम यह समझें कि परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया है या मांसाहारी बनाया है। यहां की सरकार को तो इसकी कोई दरकार ही नहीं है कि किसका क्या आहार है और किसका क्या विहार है। लेकिन जिस सरकार के दरबार का यह नियम है, उनके नियम का जो उल्लंघन हम करेंगे उस दरबार में हम सजाबार होंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। यहां तो घूस फूस भी चलेगा, लेकिन वहां घूस फूस कर चलने को नहीं है। इतना ऊंचा ज्ञान संतों ने दिया है। आज यदि हम कहें कि हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर भगवान बैठे हुए हैं, मिल जाएंगे। जो समय लगे, जो खर्च लगे, जो परिश्रम लगे, सब जाएंगे दौड़ करके वहां पर हम। लेकिन संत लोग कहते हैं दौड़ते का हो, भगवान परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, उसके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। संत कबीर साहब कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाय। समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, तेरा साहब तुझ में अनत कहूं मत जाए। संत दादू दयाल जी महाराज, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी का मिरग जो सुंग सुंग फिरे घास। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहि दे मैं हरि ज्ञान गंवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल भय धायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर में, लेकिन जब तक ईश्वर की खोज में मैं बाहर बाहर भटकता रहा, भटकता ही रहा, 84 लाख योनियों में खटकता ही रहा, अटकता ही रहा। ईश्वर अपने अंदर है। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या आपके अंदर, हमारे अंदर नहीं है? ईश्वर सबके अंदर। कितना सरल सीधा ज्ञान संतों ने सबके लिए दिया है। बाहर संसार में जाने के लिए अनेक मार्ग हैं, लेकिन ईश्वर के पास जाने के अनेक मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। लोगों के बनाए हुए रास्ते में परिवर्तन होता है, किंतु परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता जो, उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप देखते हैं जितनी सवारियां चलती हैं सबके ऊपर चालक रहते हैं, लेकिन आज ट्रेन दुर्घटना तो कल प्लेन दुर्घटना, तो बस दुर्घटना, कार दुर्घटना। सवार है चला रहा है, फिर दुर्घटना क्यों? लेकिन वह चालक कैसा है? पृथ्वी चलती है जो उसका रास्ता है, चल रहा है, जब से बनी है पृथ्वी, पृथ्वी चल रही है, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। सूर्य चंद्र तारे असंख्य हैं, असंख्य तारे अपने अपने रास्ते पर सब चल रहे हैं, तारे से तारे में कभी टकराव नहीं है।
कभी दुर्घटना नहीं है, वह चालक कैसा है? वह चालक हमारे जैसे बालक नहीं है। तो रास्ता सबका एक एक है। यहां से हम दिल्ली जाना चाहें तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। प्लेन से जाते हैं तो यहां से पटना, पटना से रांची होकर के भी, पटना से भाया लखनऊ होकर के भी दिल्ली। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता एक है और वह सबके लिए एक है। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो कुछ भी हो, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए रास्ता एक। आप कहेंगे कि संतों ने किस पर विजय प्राप्त की थी जो आप संत के लिए कह रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं? संतों ने माया पर विजय प्राप्त की। माया की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता है। जब तक कोई साधक अवस्था में रहते हैं, श्रवण, अध्ययन, मनन, निधिध्यासन, तब तक उनकी संज्ञा होती है साधु की। और श्रवण, मनन, अध्ययन, निधिध्यासन के बाद जब अनुभव ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनकी होती संज्ञा संत की। साधु में और संत में यही अंतर है। जब तक साधना में लगे हुए हैं, साधना की परिपूर्णता नहीं हुए हुए साधु कहलाते हैं, और जो साधना में निष्णात हो जाते हैं, अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब वे संत कहलाते हैं। ऐसे संतों की जो वाणियां हैं, जे पहुंचे ते कह गए तिनकी एक ही बात, सवे सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। तो वे युद्ध करते हैं किनके साथ? मन के साथ युद्ध करते हैं साधक। आप जानते हैं सासाराम का रहने वाला एक मुसलमान का लड़का, उसका नाम था फरीद। वह बंगाल में एक नवाब के यहां नौकरी करता था, सिपाही में। बंगाल में बहुत शेर होते हैं। एक शरीर का भी हट्टा कट्टा बलवान था। एक दिन एक तलवार के वार से उसने एक शेर को मार दिया और फरीद खां से अपना नाम रख लिया शेर खां। उस बंगाल के नवाब को मार करके वो बंगाल का नवाब बन गया। उस समय दिल्ली में हुमायूं बादशाह थे। उसने कर मांगा, इन्होंने कर दिया नहीं बल्कि ऊपर चढ़ बैठा। दोनों लड़ गए। हुमायूं बादशाह को भागना पड़ा। शेर खां ने पीछा किया। करते करते दिल्ली के तख्त पर जाकर वो बैठ गया पुरुषार्थ करके और अपना नाम शेर शाह रखा। तो एक शेर को मारने वाला फरीद खां शेर शाह हो गया, भारत का बादशाह हो गया। लेकिन 40 शेर का एक मन होता है, उस मन को जो मारता है वो तो संसार का बादशाह होता है। तो संतों ने अपने मन को मारा था और जब तक वे साधना काल में थे तब तक वे युद्ध करते थे, मन के साथ युद्ध करते थे। कहते थे मन को मारो पटक के, टूक टूक हो जाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे ग्रंथ पर जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, साधो यह मन है बड़ जालिम, जिसको इससे पला पड़ा है तिस ही होगा मालिम। जब साधक साधना करने के लिए बैठते हैं तब उसको ज्ञात होता है कि मन कितना जबरदस्त है। बैठता है भगवान का नाम लेने के लिए और लेता है काम का नाम। बैठता है जप करने के लिए और गप करने वह लग जाता है। मन के ऊपर जो अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं उसको धोने में समय लगता है
अभी आप सुन रहे थे पूर्व वक्ता के संग में, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए सदानंद बाबू कह रहे थे, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। युद्ध करना पड़ता है। यह क्या है? देखने में तो आता है ना। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने कहा, जो सहस्रं सहस्रे न संगामे मानुषे जिने एकाहम जय मत्तानन। कोई संग्राम में हजारों बार हजारों आदमी को जीत ले, उससे कहीं संग्राम विजयी वह है जो एक अपने को जीत लेता है। जो अपने को जीत लिया वो सबसे श्रेष्ठ हो। तो वह कौन है? वह मन को जीते। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारा मन ही हमारा शत्रु है, हमारा मन ही हमारा मित्र है। कुमार पर लगा हुआ मन हमारा शत्रु है, और ऐसा बड़ा शत्रु है कि हमारा शत्रु बाहर का कोई उतना कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उतना दुख नहीं पहुंचा सकता जितना संग में रहने वाला ये मन कर सकता है। अगर सुमार्ग पर लगा हुआ हमारा मन है तो हमारा मन मित्र है, और वो इतनी हमारी भलाई कर सकता है जितनी भलाई हमारे माता पिता कुंड परिवार कोई नहीं कर सकते। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। हम स्वयं अपने शत्रु स्वयं मित्र हैं। इसलिए संतों के जो हैं, संतों के पुरुषार्थ की अवस्था में उनका मन ही शत्रु होता, उससे युद्ध करना पड़ता है। पल ही में मरी जाए, पल ही में जीवत है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरत नौखंड हो ब्रह्मांड सब, देखो अनदेखो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानियत आव तो ने दिसे कछु, ऐसी बलायवता से परो पानो है। सुंदर कहती या कि गति हूं ना लग सके, मन की प्रतीत को करे सो दीवानो है। तो संत लोग मन पर विजय प्राप्त किए हुए थे, इसलिए उन संतों की हम जयंती मनाते हैं। भगवती की मनाते हैं। भगवती ने विजयदशमी आश्विन शुक्ला दशमी को महिषासुर पर विजय प्राप्त की, इसलिए हम लोग भगवती की भी क्या कहते हैं, विजयादशमी मनाते हैं। तो ये लोग इतने बड़े महान थे, इसलिए क्या कहते हैं उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। लेकिन मुझ जैसे तुच्छ की जयंती में आप लोग आए हैं, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, फिर भी आप लोगों ने जो आने का कष्ट किया है, दर्शन देने का कष्ट किया है, मैं तो आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति का आभारी हूं, और मैं आप लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों की शुभकामना करता हूं। शुभोन्नतियों के लिए मैं परम गुरु परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं।